नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस दरबार में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है आशीष। दोस्तों, हम लोग एसएससी जीडी 2022-23 के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका जो पेपर है वो जनवरी 2023 में होना प्रस्तावित है। और इसी श्रृंखला में हमने जो है जीके और जीएस से संबंधित बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा की श्रृंखला शुरू की है, जिसमें हम लोग जो है एक प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। आज द्वितीय प्रैक्टिस सेट के बारे में चर्चा करेंगे। वैसे तो आपके पेपर में 20 प्रश्न आएंगे, परंतु हम लोग जो है प्रत्येक दिन जो है 25 प्रश्नों के बारे में चर्चा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, पहला प्रश्न है कि अक्टूबर को प्रतिवर्ष मनाए जाने वाला बौद्ध व्यक्तियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 का विषय क्या है। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न उमड़ा होगा यहाँ से कि ये तो प्रश्न है 2020 की करंट का और आप सर बता रहे हैं। तो मैं फिर आपको बताना चाहूँगा कि पिछली बार जब एसएससी जीडी का पेपर हुआ था तो उसमें कह सकते हो 2018 तक की करंट पूछी गई थी। तो इसलिए मैंने शुरुआत से ही 2020 से करंट उठाई है और 2022 तक की करंट को हम लोग पढ़ेंगे। तो प्रश्न है कि अक्टूबर को प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला वृद्ध व्यक्तियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2020 का विषय क्या है। टेक अ स्टैंड, एजिज्म, राइट्स ऑफ ओल्डर पर्सन्स। इसके अलावा तीसरा ऑप्शन है पैंडेमिक, डू दे चेंज हाउस वी एड्रेस एज एंड एजिंग, और डी ऑप्शन है सेलिब्रेटिंग ओल्डर ह्यूमन राइट्स चैंपियन। तो बताएं इसका सही जवाब क्या होगा। बिल्कुल सही है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पैंडेमिक टू दे चेंज हाउ वी एड्रेस एज माई एंड एजिंग। प्रश्न संख्या 2 है कि 2 दिवसीय वर्चुअल अंतर्राष्ट्रीय अखंड सम्मेलन एडिकॉन 2020 का उद्घाटन किसने किया। पीयूष गोयल, रमेश पोखरियाल, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह। तो 2 दिवसीय जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था, अखंड सम्मेलन, इसका जो उद्घाटन था वो रमेश पोखरियाल ने किया था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 3 है गांधी सिटीजनशिप एजुकेशन प्राइज को स्थापित किसके द्वारा किया जाएगा। दक्षिण अफ्रीका, पुर्तगाल, ब्रिटेन, अमेरिका। तो पुर्तगाल द्वारा स्थापित किया जा चुका है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 3 है द अल्टीमेट गोल पुस्तक के लेखक हैं रामचंद्र गुहा, चेतन आनंद, चेतन भगत, विक्रम सूद। तो विक्रम सूद जो है इसके रचयिता हैं या पुस्तक के लेखक हैं द अल्टीमेट गोल के। प्रश्न संख्या 5 है हाल ही में किस राज्य के कीवी को जैविक प्रमाण पत्र दिया गया है। मणिपुर, असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। तो इसका सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 6 है कि निम्नलिखित रोगों में से कौन एक वायरस द्वारा होता है। हैजा, डिप्थीरिया, इसके अलावा हेपेटाइटिस, मलेरिया। तो इसका सही जवाब है हेपेटाइटिस। ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 7 है इंसुलिन एक प्रकार का लवण है, हार्मोन है, एंजाइम है, विटामिन है। तो इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 8 है निम्नलिखित में से किसका सोनोग्राफी में प्रयोग होता है। सूक्ष्म तरंगे, अवरक्त किरणें, पराश्रव तरंगे या ध्वनि तरंगे। तो बताना है इसका सही जवाब। बिल्कुल सही है, पराश्रव तरंगे इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 9 है PH1 क्या है। 4 सूर्य वाला ग्रह, नया ऑपरेटिंग सिस्टम, फार्मूला 1 रेस की एक कार का नाम या कंप्यूटर का एक वायरस। तो PH1 क्या है, ये 4 सूर्य वाला ग्रह है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 10 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन प्रत्यक्ष रूप से बाल कल्याण से संबंधित है। यूनेस्को, यूनिसेफ, WHO, WTO। 10। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यूनिसेफ। यूनिसेफ जो है बच्चों के कल्याण से संबंधित है। प्रश्न संख्या 11 है
कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में है? ओडिशा, झारखंड, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो ओडिशा राज्य में है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 22 है कि सोवियत संघ में भारत के प्रथम राजदूत के रूप में किसने काम किया था? के.एम. पाणिक्कर ने, वी.के. कृष्णा मेनन ने, विजय लक्ष्मी पंडित ने या प्रोफेसर महान नोबिस ने? तो प्रथम राजदूत के रूप में विजय लक्ष्मी पंडित जी ने जो है कि अब काम किया था। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 13 है कि एटीएम किसके लिए संकेताक्षर है? ऑटोमेटिकल टेलर मशीन, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑटोमेटिक टेली मशीन और लास्ट ऑप्शन है ऑटोमेटिक टेली मशीन। तो बताना है इसका सही जवाब। बिल्कुल सही, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 14 है कि भारत में बाघ का सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है? पेंच, जिम कॉर्बेट, नागार्जुन या मानस? तो जो नागार्जुन है अभयारण्य, ये बाघ के लिए सबसे बड़ा अभयारण्य है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 15 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सन 1889 में एक ब्रिटिश समिति का गठन किया था। इस समिति ने एक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया था। इस पत्रिका का नाम क्या था? हमारी आवाज़, जागरण, इंडिया, ध्रुवतारा? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, इंडिया। प्रश्न संख्या 16 है कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किस महीने में शुरू किया गया था? जनवरी, मार्च, अगस्त, दिसंबर? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है अगस्त में शुरू किया गया था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। आप सभी को कमेंट करके बताना कि भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त में शुरू किया गया था और किस तारीख को शुरू किया गया था। आप सब कमेंट में बताइएगा। प्रश्न संख्या 17 है कि नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन है? योजना और विकास मंत्री, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री या फिर ग्रामीण और सामुदायिक विकास मंत्री? तो बताना है इसका सही जवाब। बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। प्रधानमंत्री जो है नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है और वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी इसके अध्यक्ष हैं। प्रश्न संख्या 18 है, भारत में पंचायती राज प्रणाली कब शुरू की गई? 1950 ईस्वी में, 1945 ईस्वी में, 1959 ईस्वी में या 1962 ईस्वी में? तो 1959 ईस्वी में पंचायती राज व्यवस्था या प्रणाली शुरू की गई थी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 19 है कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? राजकुमारी अमृत कौर, एनी बेसेंट, विजय लक्ष्मी पंडित, अमृता शेरगिल? तो बताना है इसका सही जवाब। बिल्कुल सही है, एनी बेसेंट जो है कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। और यह अगर पूछ ले कांग्रेस की भारतीय प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी तो सरोजिनी नायडू का नाम लिया जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है कि भारत में विदेशी मुद्रा भंडारण में सबसे बड़ा हिस्सा है निर्यात से प्राप्त की बचत द्वारा या अनिवासी भारतीयों की जमा पूंजी द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष व विश्व बैंक द्वारा किया गया अनुदान या लास्ट है स्टॉक बाजार में पोर्टफोलियो निवेश में? तो बताना है कि भारत में विदेशी मुद्रा का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है। बताएं इसका सही जवाब। बिल्कुल सही है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, स्टॉक बाजार में पोर्टफोलियो निवेश के द्वारा। प्रश्न संख्या 21 है, लावा में ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों को क्या कहते हैं? प्लूटोनिक चट्टानें, बाल्केनिक चट्टानें, रूपांतरित चट्टानें या परतदार चट्टानें? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, प्लूटोनिक चट्टानें। प्रश्न संख्या 22 है, संगमरमर है पुनर्वीकृत चूना पत्थर, एक आग्नेय शैल, सी ऑप्शन है बलुआ पत्थर और डी है कार्बनिक पदार्थ से अकार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित होने से निर्मित।
तो बताएं इसका सही जवाब। संगमरमर बिल्कुल सही है, पुनर्वीकृत चूना पत्थर है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 23 है कि मूल निवेश निर्गम प्रणाली कंप्यूटर में विद्यमान रहती है, हार्ड डिस्क पर या रैम में या केवल पाठन स्मृति में या इनमें से कोई नहीं। तो मूल निवेश निर्गम प्रणाली जो है कंप्यूटर में रैम में होती है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 24 है कि रेफ्रिजरेटर में शीतल किस प्रकार का होता है, फ्रीजर में जमा हुई बर्फ द्वारा, संपीड़न गैस के सहसा प्रसाद द्वारा, वाष्पशील द्रव में वाष्पन द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा संपीड़न गैस से सहसा प्रसाद द्वारा। और आज का जो है अंतिम प्रश्न है कि किस कारण से हम कोहरे को या किस कारण से हम कोहरे के दौरान नहीं देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। प्रकाश के प्रवर्तन के कारण, प्रकाश का ध्रुवण के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण या प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो हम कोहरे में इसलिए नहीं देख पाते हैं क्योंकि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। आप सभी को ये वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ ही साथ ये मैंने जो सीरीज़ की है, आप सब कमेंट किया करें, बताया करें कि आपको किस तरीके से प्रश्न और चाहिए या किस तरीके से और अच्छा किया जा सकता है। कमेंट करके बताएंगे तो मेरा भी हौसला बढ़ेगा और साथ ही साथ में हम आपके लिए और भी अच्छे तरीके से कह सकते हो प्रश्न ला सकेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। अपना प्यार और साथ बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।